तो ठीक है बेटा, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है ना। तो उसके बारे में अगर पता होगा तो कुछ चीज़ें और भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए पहले एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ है ना, अगर हम बात करें एक क्वेश्चन के तौर पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर दिए 2 3 4 और मान लीजिए 5, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको करना क्या होगा कि आप इंडिविजुअल नंबर को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इसको 3 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 3, इस 4 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 4, इसी तरीके से 5 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 5। तो हमें देखना होता है एचसीएफ का मतलब जितने भी नंबर हैं उनका कॉमन फैक्टर। अरे उसकी चीज़ का क्या कॉमन फैक्टर, आप बताइए कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो 1 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से अगर एचसीएफ देखें हम, एचसीएफ तो हमारे पास आया 1। इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाओ, हमारे पास दिया है 4 8 और 16, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, फटाफट निकालिए, ट्राई करिए। देखिए स्क्रीन पॉज करके आप लोगों को ट्राई करना होता है। मैं कोई भी क्वेश्चन कहता हूं आपसे कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो बेटा आपको क्या करना है, स्क्रीन पर पॉज करिए, अपने मन से सॉल्व करिए, उसके बाद चालू करिए दोबारा से, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इसको। यहां से हम करेंगे कि 4 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी तरीके से 16 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हमारे पास जो हो गया वो हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2, तो एचसीएफ कितना हो गया 4। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि एचसीएफ का मतलब यही होता है कि जो भी हम लोग इंडिविजुअल नंबर को लिखेंगे उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू, और जो नंबर हो उसी का मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करते जाएंगे, है ना। इनके हम इस तरीके से करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने 3 6 और 9। मान लीजिए मुझे इसका कॉमन फैक्टर देखना है, तो कॉमन फैक्टर कैसे लिखोगे, फिर से आप स्क्रीन पॉज करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से होगा हमारे पास 3 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 इंटू 3। 6 को क्या लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसी तरीके से 9 को लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम यहाँ से एचसीएफ पूछें तो एचसीएफ क्या होगा, आप बताओ। 1 इंटू 3 इसमें भी दिया, 1 इंटू 3 इसमें भी दिया, 1 इंटू 3 इसमें भी दिया है, तो हमारे पास 1 इंटू 3 कॉमन हो गया। तो यहाँ से एचसीएफ जो आया हमारे पास 3 आया। एक और करके दिखाइए तो मुझे लग जाएगा कि हाँ आपको प्रॉपर तरीके से एचसीएफ निकालना आ गया है। एक और अंतिम क्वेश्चन करो इसका एचसीएफ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारे पास जैसे मैंने दे दिया, मान लो मैंने दिया 5 10 15 और मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालना है फिर से देखिए, है ना। आप लोग पहले ट्राई करिए अपने मन से, फिर यहाँ पर देखिए 5 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 5, 10 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 5, इसी तरीके से आप 15 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 5। तो देखा जाए तो बताइए, आप बताइए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो 1 5 1 5 1 5 सभी में दिया, तो हमारे पास 1 इंटू 5 आया, तो हमारे पास यहाँ से एचसीएफ आया 5। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एचसीएफ निकालना आ गया होगा, ठीक है। एचसीएफ निकालना आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। हिंदी में शायद एलसीएम को लैक्तम समावर्तक ऐसे कुछ होता है ना। तो जो भी है आप देखिए पहले कैसे करना है, एलसीएम को देखिए। एलसीएम देखिए, एलसीएम, अगर एलसीएम के बारे में बात करें, एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालना है जरा देखिए। एक दो क्वेश्चन करते हैं हम, पहले आपको बताते हैं कैसे निकालना है, फिर देखिए। जैसे मेरे पास एक नंबर है,
2, 3, 4 और 5। मैं इसका एलसीएम चाहता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन के तौर पर कि एलसीएम ऑफ इन नंबर, इनका एलसीएम कैसे निकालना होता है। तो करना क्या होता है, इन सभी को हम ऐसे लिखते हैं। सभी लोगों को ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। इसके सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पर हमने क्या लिखा है 2, 3, 4, 5। सबसे पहले एक को छोड़ के जो सबसे पहले नंबर आता है वो क्या आएगा, एक को छोड़ दो तो 2 आएगा। आप देखिए क्या 2 से कोई डिवाइड हो सकता है? हाँ, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर लिखा 1, 3 हो नहीं सकता है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार 2 बचेगा और 5 होगा नहीं, तो इसे आप ऐसे लिख दो। फिर आप बताइए फिर से क्या करोगे, 1 तो हमारा है उससे कोई मतलब नहीं है, 2 लिखना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कम से कम 2 होना चाहिए और 1 होगा तो मुझे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 2 से डिवाइड करो, ये तो जाएगा नहीं, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। और फिर 3 जाएगा नहीं तो तुम्हारे पास यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे करना है। एलसीएम का मतलब कि जो भी नंबर है आप 2 नंबर से स्टार्ट करिए। देखो 2 से डिवाइड कुछ होगा, जहाँ पर 1 आ जाए या जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे 3 डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो 3 को भी वैसा लिखा रहने दो। 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 को भी आप वैसे ही लिखा रहने दो। तो जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है किसी भी नंबर से जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको वैसे ही लिख दो और जो डिवाइड हो रहा है उसको आप लिख दीजिए। तो आपने देखा कि 2 ये डिवाइड हो जाएगा तो कितनी बार, 1 बार तो होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 2, तो ये 2 हो गया। और फिर उसके बाद पता चला कि ये 3 और 5 हुआ नहीं, तो 3 और 5 को वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पर 1, 3, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 2 से करना चाह रहा हूँ क्योंकि 1 को 1 से, आप 1 है तो आप 1 से मत कर देना। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मिनिमम जो हो सकता है वो हम 2 से कर सकते हैं। तो 1 को वैसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से आप 2 से करोगे तो 3 तो जाएगा नहीं इसमें, तो 3 तो वैसे ही लिख दिया और 2 हमारा फिर से 1 हो गया और यहाँ पर ये 5 का 5 बना रहने दिया। अब किससे जा सकता है, आप 3 से कर सकते हो। तो ये तो 1 तो वैसे ही बना रहने दो। 3 को इससे डिवाइड करोगे तो कितने बजा देगा, 1। फिर यहाँ से कितना हो गया आपके पास 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। और यहाँ से फिर से अब तो 5 ही करना होगा, तो 1, 1, 1। तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम हमारे पास होगा 2 × 2 × 3 × 5। तो देखा जाए तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 15। अगर देखोगे तो हमारे पास ये आ गया 60। कितना आ गया, 60 आ गया। फिर से एक बार देख लो कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो याद ध्यान रखना, किसी भी हमारे पास जो एलसीएम जिसका भी निकालते हैं वो मिनिमम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। और वो भी करेंगे 2 से तब जब 2 से डिवाइड अगर पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि एक तो सभी से डिवाइड हो सकता है, एक का डिवीजन तो सभी में हो सकता है, लेकिन हमें एक लेना नहीं है। मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो 2 से क्या डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो हमने 2 से किया तो ये 1 और 3 हो नहीं सकता वैसे ही। फिर से ये 4 जो करोगे 2 बार और ये 5। इसी तरीके से फिर से 2 किया, ये खत्म हो जाएगा 2, बाकी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास ये 3 चलेगा, 5 वैसे ही लिखा रहने देगा। फिर ये सब 1 हो गया। फिर 5 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो जो नंबर यहाँ पर आता है उसका मल्टीप्लीकेशन हमें एलसीएम देता है। एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, जैसे कि एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 और 6, इसका करके दिखाइए, करिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ से तो ऐसे क्या होगा, फिर से आप वैसे ही लिखिए। ठीक है, तो अगर हम फिर से यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, देखिए भाई साहब, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 से मिनिमम स्टार्ट करना होता है, तो 3 तो जाएगा नहीं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 तो जाएगा नहीं, 3 वैसे ही लिखा रहने दो। 4 को करोगे तो 2 आएगा, 5 जाएगा नहीं और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से 2 से करो तो ये जाएगा नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर से आप 3 से करो तो ये 1, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब आपके पास एक लास्ट बचा है, वो क्या बचा है, 5 बचा है। तो 5 से करोगे तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1।
बताइए भाई साहब, क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया है? क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया है? और अगर नहीं किया तो आप देख लो फिर से। मैंने बोला था कि मिनिमम जो हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो ये ही जाएगा और 6 भी वाला ये चला जाएगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड करोगे 2 बार, ये डिवाइड करोगे 3 बार, तो यहाँ से ये आ गया। फिर से हमने क्या किया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो फिर हमारे पास जो आया, तो ध्यान रखना जो डिवाइड होगा वही नंबर तुम्हारा जाएगा, बाकी सेम आएंगे। तो 2 से 3 डिवाइड हो नहीं सकता, 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही उतार लिए। ये तुम्हारा 2 आएगा और ये 3 आएगा। फिर से 2 से किया तो ये 1 आ जाएगा, ये उतार लिया वैसे ही, और ये तुम्हारा 3 आ जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 5 वैसे ही उतार लिया। 5 से किया तो हमारे पास ये आया कुल मिला के। तो एलसीएम यहाँ से क्या आया हमारे पास? एलसीएम जो हमारे पास आया वो आया 2 × 2 × 3 × 5। तो क्या फिर से तुम्हारे पास वही आ गया? कितना? 60। ठीक है, तो ये आ गया। एक और क्वेश्चन करिए। जैसे अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम ऑफ, ऐसे जैसे मैंने लिखा 4, 5 और 7। मान लो इस नंबर का मुझे एलसीएम लेना है। करिए, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, अगर मैं यहां से बोले तो यहां से क्या होगा, तो हमने फिर से वही लिखा, ये 4, ये 5 और ये 7। अगर हम यहाँ से बात करें तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करने पर ये 2 जाएगा, ये 5 दिखाएगा, ये 7 बना रहेगा। फिर से 2 से डिवाइड करो, ये 1, ये 5, ये 7। फिर से आप 5 से करो तो ये 1, ये 1 और ये 7, और ये फिर से एक लास्ट होगा वो हमारा ये। तो ध्यान रखना हमें तब तक करना है जब तक यहाँ पर सभी की वैल्यू जो क्या है 1 आ जाए। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आएगा? एलसीएम जो भी आएगा वो आपका ये आएगा कि 2 × 2 × 5 × 7, और ये कितना हो जाएगा? ये 4 × 5 × 7, ये कितना हो गया? 20। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 आ गया, और × 7 करोगे तो हमारे पास कितना आ गया? 140 आ गया। कितना आ गया? 140 आ गया। चेक कर लीजिए, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि आपने वैसे ही निकाला है सभी ने, है ना? क्रॉस चेक करिए, सभी लोग चेक करिए कि आपने जो निकाला वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, एलसीएम का, वो क्या होगा देखो। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। तो एलसीएम मुझे किसका निकालना है? एलसीएम निकालना है, हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है और 9 है। मान लीजिए मुझे इस नंबर का निकालना है, तो कैसे करोगे? तो आप निकालिए, फटाफट निकालिए। देखिए, अगर इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सभी लोग चेक करिए कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है कि नहीं किया। आप लोग चेक करिए जो आपने किया है कि सही किया है कि नहीं किया। देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या होगा? फिर से वैसे ही नंबर लिखना है, ये 5, ये 7 और ये 9। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड करोगे 3 चला जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था? स्टार्टिंग हमें 2 से करनी है, स्टार्टिंग हमें 2 से करनी है, और देखना है क्या 2 से डिवाइड हो सकता है। तो पता चल रहा है कि 2 से ये कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर अगला नंबर देखिए, अगला नंबर मैंने 3 देखा, तो 3 से डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 जाएगा नहीं, वैसे ही लिखा रहने दो। 7 भी वैसे जाएगा नहीं, तो वो भी उससे वैसे लिखा रहने दो, और ये 3 हो जाएगा। यहाँ से फिर से क्या करोगे? 3 से डिवाइड करो तो ये 5 जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं, और ये 1। फिर से 5 से करो तो 5 का 1 हो जाएगा, 7 का 7 बना रहेगा, 1 का 1 बना रहेगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ से क्या करोगे? 7 का लिखिए तो 1, 1, 1, तो आपके पास ये आया। तो फिर से एलसीएम लिखोगे तो क्या आएगा? एलसीएम हमारे पास आएगा 3 × 3 × 5 × 7। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा? तो हमारे पास जो भी आएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 9 ×
5 45 हो जाएगा और इंटू 7 करिए तो ये कितना आ जाएगा 35 है ना, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 28 तो 31, तो आपके पास कितना आया 315 आया। चेक कर लीजिए जो मैंने जो मल्टीप्लिकेशन किया सही किया। 9 इंटू 5 करोगे 45, 45 में से अगर ये करोगे तो 35, 35 का 5 और ये 28 और 3 31, तो ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हुआ, ये एलसीएम और एचसीएफ हमने निकालना सीख लिया। अब आपको मैं सिखाना चाहता हूँ बोर्ड मास।